अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बिफोर यू के जो रिकवरी हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन लोग हैं वो आपके लीडर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो हम इस पे भी तवज्जो देंगे और साथ में मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि हम पैसे वापस लेने के लिए आगे किया करेंगे और किया करने वाले हैं। और एक और बात है कि कुछ लोगों ने जो दूसरा फ्रॉड शुरू किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को मैं इसमें एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप टान ले तो आपने यानी धोखे से आपसे जो लोग पैसे लेते हैं वो वापस ले सकते हैं किसी भी तरीके से, जो कि फेसबुक वगैरह पे सामान बेचते हैं और 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं। तो एक तो मेरे साथ पिछले दिनों ये हो गया था कि एक जो कोरियर कंपनी है पोस्टेक्स, मैंने फेसबुक पे देखा किसी चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई थी, 2250 रुपये के कपड़े थे। तो जब मैंने ऑर्डर किए तो उसमें लुंडे का कोट था, फीमेल का। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ये आपने वापस करवाना है, मैंने पैसे दिए, मैंने बोला ये रखो। मैंने पुलिस के साथ और उनके साथ भी रब्ता किया, उनको मैंने बताया कि ये लोग फ्रॉड में मुलव्वस हैं, लेकिन उन लोगों ने फिर फ़ोन किया और बताया कि आप कुछ वो ना करें, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये कंपनी का है। फिर मैंने उसको बताया कि आदमी का नाम वगैरह मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। तो ये पार्टनर इन क्राइम में होते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप खोल के देखें, अगर वही चीज़ है जो आपने ऑर्डर किया है तो बेशक पैसे दे दे, बिला झिझक दे दे। अगर 150 रुपये महंगा है फिर भी दे दे, क्योंकि आपने खुद सेलेक्ट किया। लेकिन अगर आपने कपड़ा किया है और उसने कोई बनियान वगैरह या ऐसा कुछ गंदा कपड़ा भेजा जो आपने ऑर्डर किया है, वो वाला चीज़ नहीं है, तो सीधा उनको वापस करें। और अगर वो ज़्यादा नहीं रुके तो उनको बताएं कि पुलिस को फ़ोन करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी लीडर फीमेल है, उसने मुझे कैशवात में भी डबोया और B4U में भी डबोया, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो यकीन मानिए कि जब कैशवार चल रही थी तो उस टाइम इन लोगों ने मीटिंग किया था और उन लोगों ने आपस में एक अमल तय किया था कि आप लोगों को 500 के, 1000 के और 5-5 हज़ार के अकाउंट दिए जाएंगे। आप लोग बोनस का ये और 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, जितना भी जिसका अमाउंट है उसके मुताबिक 25% लोगों को पे करने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। उन्होंने मोटिवेट किया और आप लोगों ने पैसे दे दिए। फिर आप लोगों के साथ दोबारा फ्रॉड हो गया। हमारे बताने के बावजूद भी आप लोगों को इन लोगों ने घेर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत मीठे बोल बोलते हैं और आपको फंसाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप मुश्किल में हैं, आपके लीडर मुश्किल में नहीं है, तो आपने करना यह है कि अपने लीडर के साथ मिल बैठ के बात करना है। जो 150 किसी की टीम है लीडर की, तो वो सब मिल के अपने लीडर को बुलाया और उनको बताया कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अभी जो हमारा केस चल रहा है उसका बहुत आसान तरीका है, अगर हम कोई एक्शन ले लें तो इसका फैसला जल्दी हो सकता है, क्योंकि बाकी पूरा इंक्वायरी वगैरह सब कुछ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और आखिरी डिसीजन लेने की वो है, वक्त करीब है। तो उसके लिए हमें कुछ लाहमल तय करना होगा। लाहमल यह है कि पहले आप अपने लीडर को बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे, उसमें आपने तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए बोनस बनाया। क्योंकि ये क्या करते थे, इनके 6 अकाउंट होते थे। तो अभी खुद जो अकाउंट है वो आपके पास अगर प्लानिंग मौजूद हो, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर 6 लोग यानी 10 लाख में से अपना परसेंटेज निकालते थे तो तकरीबन 25-30% तक तो वो होते थे, 35 तक, और वो तकरीबन यानी 2.5 से 3 लाख रुपए वो हड़प कर जाता था। अगर कोई 1 करोड़ की कर लेता था तो वो 20-25 लाख हड़प कर लेता था लीडर। तो अभी अगर एक लीडर की फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की फर्स्ट लाइन में है तो उसने उस टाइम तकरीबन यानी कम अज़ कम 2 करोड़ 2.5 करोड़ लगभग कमा चुके हैं, और उससे जाहिर है आप उनको देख भी सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो खुद अपने खर्चे पे कोई वकील करे और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सबमिट करवाए। अगर उनको पता नहीं चलता तो हम उनकी मदद करेंगे। और उसमें नेब को और सैफुर्रहमान को दोबारा फरीक बनाया और उनके ऊपर एक वो करे, एप्लीकेशन दे दे कि यानी 3-4 साल से लोग जलील हो रहे हैं और केस जो है वो सर खार में पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जाए कि वो एक्शन ले ले। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कुछ ही महीनों में हमारा मसला हल हो सकता है। और दूसरा तरीका, अगर आप बोलते हैं कि कौन वकील करेगा, कौन फॉलो अप करेगा, कौन पेपर सब कुछ वगैरह, वो वर्क बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता है, फिर भी अगर हम वो नहीं कर सकते तो एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आसान तरीका यह है कि अभी आप अपने लीडर को बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही से वो शुरू करें, 10-5 आदमी उसके साथ जाए प्रेस क्लब में, अपने इलाके के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए कि हमारा ये मसला है
पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और हुकूमत जो है वो सस्त्रवी का शिकार है। हम अदलिया से गुजारिश करते हैं, हम इदारों से गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो इस केस का फैसला होना चाहिए और जो मुतासरीन का हक है उनको मिलना चाहिए। दूसरा यह है कि अभी 14 तारीख आने वाली है। अगर आप अपने लीडर को कह दें कि जो ग्रुप उन्होंने बंद किए हुए थे, जैसा कि आपको पता है कि जब भी फरियू ने फ्रॉड किया तो उन्होंने पूरे ग्रुप बंद किया, लेकिन जब दोबारा कश्वार्त आ गई तो फिर वो सब एक्टिव हो गए, सर पे कफन बांध के निकले और फिर वो बोनस लेने में मशगूल हो गए। तो उनको बता दीजिएगा कि आप लोग कोई बस अरेंज करें। आपको मैं यकीन से बता रहा हूँ कि एक बस में तकरीबन 40-50 लोग आते हैं। अगर कोई टाइट बैठे यानी सीट में 2-2, 3-3 बैठे तो आपको यानी फॉर एग्जांपल यानी 2 सीटों वाले में 3 भी बैठ जाए तो आप आराम से यानी एक बस में 60-70 आदमी बैठा के इस्लामाबाद ला सकते हैं। तो अगर 14 तारीख पे तकरीबन 15-20 बसें आ जाएंगी तो उसमें बहुत से लोग होंगे और हम मीडिया वाले को भी अरेंज कर लेंगे और दूसरे इदारों वालों के साथ भी बात कर लेंगे। तो फिर ये पूरा एक कवरेज हो जाएगा और हम हुकूमत को एक पैगाम दे देंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और ये क्यों सब कुछ डिले हो रहा है। तो इस तरह भी एक वो काम हो सकता है हमारा जो मनपसंद है कि हमें अपने पैसे मिल जाए। तो कुछ तो हमें करना होगा, लेकिन आपने अपने लीडरों को नहीं छोड़ना है और अपने लीडर को इस बिना पे कभी भी ना छोड़े कि वो फीमेल है, क्योंकि अगर वो बोनस के लिए मैदान में उतर सकती, लोगों के घर में जा सकती थी कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो अभी भी उसको मैदान में आना होगा। ये कोई भी वो नहीं है कि वो फीमेल है बोनस के लिए तो वो फीमेल नहीं है लेकिन अभी फीमेल है, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मेल है या फीमेल है, बुढ़ा है या जवान है, जिसने भी बोनस खाया है उसको आपने पकड़ के लाना होगा और अपने हक के लिए कोशिश करनी होगी। बाकी एक और भी बात है कि सैफुर रहमान को हम इंशाल्लाह घसीटेंगे और ऐसा अदालतों में घसीटेंगे, ऐसा उसको सजाएं दिलवाएंगे कि दुनिया याद रखेगी, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक काम आपका ये करें कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है आप इसलिए सब्सक्राइब करें कि जैसे कि दूसरे फ्रॉड कंपनी आती हैं तो उससे लोगों को हम मोटिवेट करने के लिए कुछ मैसेज कर लिया करेंगे कि ये दोबारा एक फ्रॉड वेबसाइट आ चुकी है और इससे होशियार रहा है। तो इसका यह फ़ायदा होगा कि जिस तरह B4U ने आपको लूटा, फिर उसके बाद कैशवर्थ ने लूटा, फिर उसके बाद स्मार्ट वालों ने लूटा, अल हयात ने लूटा और स्मार्ट वाले तो अभी तक भी चालू है। उसमें वही मलिक नवीद है, वही रजा रियाज है, वही सब लोग हैं जो चैनल से लेकर 10-10 कंपनियों में लोगों को लुटवा चुके हैं। वीडियो लंबी हो रही है, माजरत के साथ मैं आपको यानी तफसीलन एक और वीडियो बना के बताऊँगा कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन आप एक काम करें कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो अपने लीडरों के साथ रब्ता करें और हम एक लाएहमल तैयार कर सकें। ख़ासकर KPK वालों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ और इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों से कि आप लोग एक इत्तेहाद कायम करें, फिर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपका पैसा आपके हाथ में होगा।